यू नो व्हाट, अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज रखने के लिए ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ खुद को फ्रेश रखने के लिए, आउटिंग करने के लिए भी। तो देन आज की वीडियो में ना बस अपनी ही कुछ आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, व्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह मॉर्निंग से, और यहाँ पे मैं बना रही थी मज़ेदार सा नाश्ता। और आज मुझे शाम में जाना था कहीं भी आउटिंग के लिए। तो आउटिंग पे जाने से पहले जो है ना, मैंने रेडी कर लिया था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी मैं मतलब नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मेरी हैबिट है कि मैं साथ ही साथ चीज़ों को समेटती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला असूल ये है कि आप लोग जब भी कोई काम करें ना, खाना बनाएं, कुछ भी काम करें ना, आप लोगों ने हर चीज़ को साथ ही साथ ऑर्गेनाइज और वेल सेटल्ड करना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने खाना रात में ही बना लिया था, और जो भी लेफ्ट ओवर खाना था ना, उसको मैं एक देचकी में निकाल कर, छोटी जो साइज़ की है उसमें निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, ये देचकी मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। यहाँ पे ना इस देचकी में मैंने देसी घी बनाकर वो इसके अंदर डाल के रखा हुआ था। घी जो है वो ख़त्म हो चुका था, बट मैंने इस देचकी को वॉश नहीं किया। इसके अंदर मैंने कल बनाई थी गोभी गोश्त, और उस सालन को निकाल के मैंने इस देचकी में रख दिया है। अब मैं जब भी गर्म करूँगी इस देचकी में, तो वो घी जो है ना सारा मेल्ट होकर इसके अंदर आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि हमारा खाना भी ज़ाया नहीं होगा, घी भी ज़ाया नहीं होगा, और इस तरह से बेबरकती भी नहीं होगी। अब खाने को मैंने निकाल के जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था। आप लोग भी इस तरह से क्या करें, रिज़ल्ट जो होता है ना उसको ज़ाया ना किया करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुझे फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी करना था। और पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं हमेशा शामी कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, समोसे हो गए, ठीक है, और रोल्स हो गए, ये मैं हमेशा अपने घर में बनाकर फ्रीज़ करती हूँ। क्योंकि एकदम से कभी होता है ना कि बगैर बताए गेस्ट भी आ गए तो ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आज मैंने शाम में जाना था आउटिंग के लिए, कहीं पे भी जाना था, तो आगे जाके आप लोग मेरी वीडियो में देखेंगे कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फटाफट से कर लिए थे शामी कबाब फ्राई, और साथ ही साथ मैंने बना लिए थे पराठे, और जो अंडा इसमें बच चुका था ना उसका मैंने बना लिया था ऑमलेट। तो यहाँ पे मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, कभी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते, उसको डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया करें आप लोग। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, एक तरफ चाय बनने रख दी थी। अच्छा, अब जहाँ पे मैं साथ ही साथ कबाब फ्राई कर लूँगी ना, इसका जो ऊपर ऑयल होगा थोड़ा सा बचा हुआ, उसी में मैंने पराठे बना लिए थे। तो यकीन करें बहुत मज़े के बने थे। और पराठा क्रिस्पी बनाने का आज आप लोगों को तरीका बताती हूँ। आप लोग जब भी पराठा बनाएं ना, तो उसके अंदर क्या क्या करें, ऑयल है, घी है, जो भी चीज़ है, तो आपने इस तरीके से उसको थोड़ा सा बेल करना, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, और थोड़ा सा उसके अंदर खुश्क आटा डाल देना है। यकीन करें पराठे इतने क्रिस्पी बनेंगे ना, क्या बाज़ार के पराठे होंगे, मज़ा आ जाएगा खा के। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फटाफट से पराठे भी बना लिए थे। और एक बात, अगर तो आप किचन में कोई भी काम कर रही हैं, तो आपने सिर्फ वही काम नहीं करना कि यहाँ पे ना मैंने साथ ही साथ ट्रे भी रेडी कर दी थी। और हमेशा अपने घर वालों को जब खाना सर्व किया करें ना, तो प्रॉपर ट्रे में बना के सर्व किया करें, बहुत अच्छा लगता है। ये तो नहीं होता ना कि हम डेली देते हैं तो हम बस ऐसे ही दे दें, नहीं, कोशिश किया करें कि प्रॉपर ट्रे बनाकर देन फिर उनको सर्व करें। तो यहाँ पे मैंने पराठे रेडी कर लिए थे। जैसे ही पराठे मैंने तवे के ऊपर डाले, साथ ही साथ मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे बेलन को ना 2 दिन से मैंने वॉश नहीं किया था, मैं भूल गई थी इसको वॉश करना। देन अब मैंने उसको अपने जो है ना सिंक में रख दिया था, और अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने अपना किचन तमाम चीज़ें समेट दी थी। सिर्फ जो काउंटर टॉप थे ना उसके ऊपर कपड़ा लगाना रह गया था। अगर तो आप लोग बचना चाहते हैं डीप क्लीनिंग से, कि हम जी बस 1 हफ्ते में 1 दिन आएगा, या महीने में 1 दिन आएगा, या रमज़ान में ही हम अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेंगे, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका किचन ऑल टाइम डीप क्लीन रहे, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, हर चीज़ मैनेज रहे, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप अपने किचन में काम कर रहे हों, एक तो साथ ही साथ आप लोगों ने अपना ये जो किचन का कपड़ा होता है ना उसको हाथ में रखना है। अगर आप खाना बना रहे हैं, साथ ही साथ अपने चूल्हे को भी साफ़ करना है, अपने काउंटर टॉप्स को भी क्लीन करना है। इस तरीके से क्या होगा, अगर आप खड़े में हैं फ्री, खाना मतलब हांडी बना रहे हैं, तो साथ ही साथ आपने ओवन क्लीन कर लिया, ठीक है। तो कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जूसर है, चॉपर है, साथ ही साथ आपने उसको क्लीन कर लिया। आप यकीन करें जितने टाइम में आप खाना बनाएंगे ना, उतने टाइम में ही साथ आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपको स्पेशल टाइम निकालने की किचन को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप लोग ये कहेंगे ना
नहीं हम यहाँ टाइम निकालेंगे, फिर करेंगे, तो फिर समझो बेड़ा गर्क हो गया। आपका किचन कभी भी नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज़ नहीं रहेगा। जैसे ही खाना खा लिए, बर्तनों में तो माशाल्लाह इतनी बरकत होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और उम्मीद करती हूँ सबके घरों में ऐसी होती होगी। साथ ही साथ जो है ना, बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लें, कभी भी मेड के सहारे ना छोड़ें। मैं कभी भी नहीं छोड़ती। साथ ही साथ जैसे ही खाना बनाया, नाश्ता किया, खाना खाया, साथ ही बर्तनों को वॉश कर लिया। अगर बर्तन जब सिंक में पड़े होते हैं ना, तो जो हमारा किचन होता है ना, बहुत मैसी लगता है। साथ ही साथ करने के बाद ना, अपने सिंक को हमेशा 2 टाइम मैं इस तरीके से क्लीन करती हूँ। एक तो सुबह नाश्ते के बाद, उसके अलावा रात को सोने से पहले जब मैं किचन को क्लोज़ करती हूँ ना, तमाम काम इस तरीके से सिंक को क्लीन करके, और जो किचन का कपड़ा होता है उसको अच्छे से वॉश करके अपने काउंटर पे साइड पे इसको तरीके से खोल देती हूँ। और इस तरीके से तमाम मतलब स्टोव को रात को क्लीन कर देती हूँ, और सुबह में भी, और इस तरीके से जो है ना काउंटर टॉप्स को भी क्लीन कर देती हूँ। आप यकीन करें, मुझे कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जी मैं टाइम निकालूँ स्पेशल और किचन का जो है ना वो क्लीन करूँ। और साथ ही साथ हमेशा क्या किया करें कि अपनी नज़र में रखा करें कि आपके फ्रिज में, आपके किचन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ख़राब हो रही हो, तो उसको ख़राब होने से पहले पहले आपने उसको सेव करना है। हमने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना इस महंगाई में। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ कल की पड़ी हुई थी, मैंने इनको निकाला और देख रही थी मैं, थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो देन मैंने इनको कट करके फ्रीज़ कर दिया शॉपर बना के, और देन इनका शेक बना के मैं सुबह बच्चों को दे दूँगी। और यहाँ पे जो है ना, आज आई थी वेजिटेबल्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इतनी सारी बंद गोभी थी, मूलियाँ थी, ये हमने ना अपने लॉन में लगाई हुई हैं। तो ये काफ़ी सारी हो चुकी थी, और मैंने इस तरीके से जो है ना ये इनको कट कर लिया था, निकाल दिया था, और अब मैं इनको कल बना लूँगी। अब मैंने इसको शॉपर में से निकाल के, इसको मैंने इस तरीके से बास्केट के अंदर डाल कर रख दिया था, और इस तरह ये ख़राब भी नहीं होंगी अगर 2 दिन भी बाहर पड़ी रहेंगी। तो एक दिन मैं गोभी बना लूँगी, और एक दिन जो शलजम और मूली है ये बना लूँगी। इस तरीके से जो है ना, मैं अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो था ना, दोपहर का टाइम था, और हम निकल चुके थे मरी के लिए। आप लोगों को पता है आजकल स्नोफॉल है, और मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, और यकीन करें इतना मज़े का मौसम था, हमने फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो और पकोड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। देन यहाँ पे पकोड़े ले लिए थे, और साथ ही साथ हरी मिर्चें, पकोड़ों वाली जो होती है ना, बेसन लगा के फ्राई करते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। और साथ ही साथ अंडे के पकोड़े भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये बंदा बना रहा था इतने मज़े के गरम-गरम, तो मैं वीडियो बना रही थी, तो मतलब मुझसे पूछ रहा था, बाजी आपने करनी ही क्या है? मैं कहा यार मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी, कितने मज़े के लग रहे थे ना। तो बस मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। यहाँ पे पकोड़ों को एंजॉय कर लिया था, और पहुँच चुके थे हम मरी। लाइव स्नोफॉल हो रही थी, और बहुत मज़े का मौसम था, खूब ठंड भी थी, और यहाँ पे आ गए थे छोटे-छोटे मंकीज़, और लग बड़े प्यारे रहे थे, क्यूट लग रहे थे, बर्फ़ खा रहा था। और यहाँ पे ना हमने इतना एंजॉय किया। और ये देखें, ये मेरी बड़ी बेटी है, और ये भी खूब एंजॉय कर रही थी। सबसे ज़्यादा शौक इसी को होता है कि मैंने जाना है, बर्फ़बारी हो रही है तो मैं सबसे पहले जाऊँगी। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने इतना मज़े का स्नोमैन बनाया, बट क्या हुआ कि मुझसे वीडियो मैंने अपने ख़्याल में बनाई, और वो मुझसे मिस हो गई। तो ये देखें, मैं अपने हस्बैंड को बोलती मेरी वीडियो बनाएं, बस उन्होंने ऐसी सी बनाई। तो बस यहाँ पे देखें, बहुत अच्छा व्यू था। और यहाँ पे ना मैं अपने घर से लेकर गई थी पूरा छोटा सिलेंडर, साथ में चाय की चीज़ें, और रास्ते में से अंडे ले लिए, वो बॉयल करके मैंने सैंडविचेस बनाए, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से जो है ना, आज का ट्रिप भी एंजॉय हो गया, सारा घर घर भी सिमट गया, किचन भी वेल ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी आप लोगों को। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पे ना मैंने क्या किया, अंडे बॉयल होने रखे थे देचकी में, चाय मैंने बना ली थी, तो मैंने कहा चाय गर्म रहे, तो मैंने इसी देचकी के ऊपर रख दिया इसको। तो ये देखें, यहाँ पे इतने मज़े से अंडे बॉयल हो रहे थे। रास्ते में से हमने ले ली थी ब्रेड। घर से मैं चीनी, पत्ती, देचकी हर चीज़ रख के गई थी। मुझे बहुत शौक है बाहर जाके हम लोग कुकिंग करें, और इस तरह से ना, तो बड़ा एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।